डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी एप्लीकेशन पर अब तक 10 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। 10 टॉपिक को मैंने 5 क्लासेस में बांटा हुआ है। पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस सेंटेंस, इसकी पहली क्लास है। दूसरा टॉपिक है टेंस प्लस डिग्री, जिसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब की पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री और उसकी ज़रूरी बातें हैं। तीसरा है नरेशन, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट प्लस केस ऑफ इन्वर्जन। फिर एक चौथी क्लास है, उसमें रहा हमारा नाउन प्लस कंडीशनल सेंटेंस, जो अभी रिसेंटली ख़त्म हुई है, यानी कि पूरी हो चुकी है। तो 4 कंप्लीट बैच होने के बाद अब ये मेरा 5वां महीना इस क्लास का रहेगा और इसमें हमने टॉपिक लिया है एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर 1 महीने तक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाओगे क्या आप? तो समझ ले पूरी बात। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को समझने के लिए अब इसे कौन कौन समझ सकता, कौन कौन इस क्लास को परचेज कर सकता है, तो वो भी जाने ज़रा आप अगर 10th पास किए हुए हैं, 11th किए हुए हैं या 12th अभी जस्ट पास किया हो आपने, और कभी आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कंपटीशन लेवल के पढ़े ही नहीं हैं, या पढ़े हैं अगर आपने तो आपसे गलतियां होती रहती हैं, जो आपको मार्क्स चाहिए वो नहीं मिल पाते, तो आप जूनियर हो, सीनियर हो या बिगनर हो, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और हम इन तीनों ही कैटेगरी को सेटिस्फाई कर सकें, उन्हें समझा सकें अच्छे तरीके से, उन्हें ये एहसास करा सकें कि वो अगर हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, अगर वो हमारे ऊपर भरोसा जता रहे हैं, इस क्लास के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, हमें अपना कीमती टाइम दे रहे हैं, तो हम उन्हें संतुष्ट कर सकें। और उसके लिए मुझे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से पहले एक टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा जो कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन चलेगा। उसके बाद जाकर के फिर आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को समझने के लायक बन जाओगे, फिर आपके लिए ये टॉपिक इजी हो जाएगा। लेकिन अगर ये 5 दिन शुरू के मैं ना पढ़ाऊँ आपको, तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ख़त्म हो जाएगा। फिर इसे सिर्फ वो समझ पाएंगे जो पहले कभी पढ़ चुके हैं, वो नहीं समझ पाएंगे जो ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ सभी एंजॉय करें। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी क्लासेस 25 रहेंगी और उसके लिए फ़ीस 350 रुपीज़ है। ये हमारी पहली डेमो क्लास है। एक डेमो क्लास मेरा मूड हुआ अगर तो अवेलेबल हो जाएगी, नहीं हुआ तो फिर आपको दूसरी वीडियो ये क्लास परचेज करने के बाद मिल पाएगी। वैसे दूसरी डेमो क्लास आपको मिलेगी, और नहीं मिलती है, आप चाहते हो कंटिन्यू करना, ये सब मैं पढ़ाऊँगा अभी, तो फिर आपके पास तरीका है, नीचे लिंक दिया हुआ है, वो मेरी ऐप का है, पैशन कोचिंग क्लासेस। आप उस पर जा करके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाले बैनर पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो वहाँ चल रही होगी। ये यूट्यूब पर भी मैंने अपलोड की है, वहाँ भी है, वहाँ आप इसे देखें और वहीं पर परचेस का ऑप्शन है। अगर आपकी इच्छा है, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं हमारे साथ, तो परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो की ही एंजॉय कर लें आप, दूसरी डेमो मिलती है उसे एंजॉय कर लें, बाकी 23 क्लासेस आपको नहीं मिल पाएंगी। तो कैसे परचेस करना है, किन किन लोगों को परचेस करना चाहिए और मेरे पढ़ाने के तरीके क्या हैं, वो मैं समझा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान रखना, इस क्लास का जो हमारा टारगेट है वो रहेगा हमारा वॉइस। और वॉइस एक टॉपिक है जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। लेकिन मैंने बोला ना आपसे, इस टॉपिक को खोलने से पहले हमें कुछ बुनियादी बातें, जिसको समझने के बाद ये हमारी उंगलियों पर आ जाएंगे। और मज़े की बात, आप इनके अलावा और कुछ ज़बरदस्त बातें भी सीखोगे। ऐसी बातें अभी नहीं, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो आपको लगेगा अरे ऐसा होता अंग्रेज़ी में, यार हमने तो सोचा भी नहीं था कभी, हम तो अलग तरीके से सीखते थे, ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट निकला और मज़ा आ गया। कुछ ऐसा ही आपको लगे, ऐसी कोशिश की जाएगी और आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। तो टॉपिक रहेगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, लेकिन ये हमारी फर्स्ट डेमो है,
और हमें शुरू की 5 क्लासेस में बुनियादी बातें पढ़ानी है। तो टॉपिक रहेगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, लेकिन यहां से शुरू करेंगे जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे। तो देखें इधर, अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो शायद एकदम से कोई टीचर आपको ना पढ़ा पाए। डायरेक्ट वॉइस की बात करते हैं, लेकिन हम आपको सिखाएंगे पहले बुनियादी बातें, क्योंकि मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूं कि अगर नींव को मजबूत कर दिया जाए तो ऊपर कितना ही ऊंचा स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, कितना ही सीखते रहो, लेकिन जब आप बुनियादी बातों को नज़रअंदाज करोगे, नींव कमज़ोर करोगे, तो आप थोड़ा बहुत ऊंचा तो बना लोगे अपना स्ट्रक्चर, मीन्स थोड़ा बहुत तो सीख जाओगे, लेकिन जब ज़्यादा सीखोगे तो नींव कमज़ोर होने की वजह से आप उलझ जाओगे, परेशान हो जाओगे, आपका स्ट्रक्चर गिर जाएगा, बेस मजबूत नहीं था। तो ये हमारी क्लास बेस या बेसिक्स या बुनियादी बातों के ऊपर है, और शुरुआत हम इसकी करेंगे यहाँ से। ऑफलाइन क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जैसे ही इसे देखेंगे उन्हें लगेगा ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो वो आपका खुद का डिसीजन है कि आपके काम का क्या है क्या नहीं है। इसके बारे में ज़रूरी बातें पहले मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो यहाँ एंजॉय करो, जो पढ़ चुके हैं वो अपना डिसीजन लो। बहरहाल क्लास हमारी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की, इसे समझाए बिना मैं नहीं करा पाऊँगा, और इसे समझा दूंगा मुझे भी खुशी होगी कि मैंने आपको इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज दी, इतनी ज़रूरी बातें बताई कि शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। वो अभी देखना, लास्ट तक वीडियो जाएगी ना, ये जब देखना आप, तो देखें ज़रा इधर। हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा बी को। एक्चुअल में ये बी है क्या चीज़, इस बी के काम क्या हैं, किन किन रूपों में पाई जाएगी, क्या ये अंग्रेजी में नहीं हो तो क्या असर पड़ सकता है। तो देखें ज़रा सबसे पहले आप बी के रूप क्या क्या हैं। यानी कि बी अगर मैं कभी कहूं आपसे तो आप समझ जाना कि ये सब बी के रूप हैं, ये बी के रूप हैं जो अब आने वाले हैं। जैसे बी का रूप है इज, एम, आर, और वाज और वर। क्लियर। कभी अगर फ्यूचर में मैं पूछूं आपसे, या आप खुद जानना चाहते हो, कोई दूसरा टीचर जानना चाहता है, या ज़रूरत पड़ जाए ग्रामर में, तो समझ जाना ये बी है, बी यानी कि ये बी के रूप हैं। तो एक रूप तो ये हो गया इज, एम, आर, वाज, वर। बी का एक रूप होता है हमारा मॉडल प्लस बी। इसमें तो देखो साफ साफ हमें बिल्कुल ही डिफरेंट रूप मिलते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, ये कहीं से भी उसकी तरह नहीं है, लेकिन है उसके रूप। तो इनने रूप चेंज कर लिया, लेकिन ये बी का रूप है, ध्यान रखना। यहां आपको साफ साफ दिखाई दे रहा बी, लेकिन किस तरीके से होगा, ये तो फॉर्मूला है हमारा एक, तो इस तरीके से मिलेगा आपको। जैसे विल बी, तो ये विल बी की हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम बी की हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। लेकिन सुनो, ये नहीं है, ये तो मॉडल है सिर्फ, ये सिर्फ मॉडल है, इसे मॉडल कह सकते हो आप, बी की हेल्पिंग वर्ब नहीं कहोगे। बी की कब है, अब है। ये 5 क्लासेस जो है ना, ये आपकी अंग्रेजी में इतना सुधार कर देंगी, इतना सुधार कर देंगी कि आपके टेंस भी बढ़िया हो जाएंगे और कितनी बातें सही हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है अपने 7-8 साल के अनुभव से। दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी फैंटेस्टिक, वेरी यूजफुल फॉर योर करियर। ध्यान दें आप इसके बारे में। तो विल बी, शैल बी, कैन बी, मे बी, शुड बी, वुड बी, ought टू बी, ये सब आपको दिख रहे होंगे मॉडल प्लस बी, 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 ऐसी नीचे को सारी मॉडल, जिसमें यूज्ड टू बी भी आएगा, कुड भी आएगा, कुड तो आ गया, वुड भी आएगा, माइट भी, सब आएंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन मॉडल प्लस बी, तो एक रूप हमारा ये हो गया, एक रूप ये हो गया। तीसरा रूप देखेंगे अब हम, तो बच्चों ये होता है हैज बीन, हैव बीन, इसमें भी दिख रहा होगा आपको बी, हैड बीन, विल
हैव बीन। अब आप कहोगे सर यहाँ तो बी था, ये बच्चों मॉडल है तो इसके बाद बी आता, ये विल हैव है तो देखो हैव बीन है ना, तो बीन आएगा इसके बाद में, बी मत लगाना, हैव आएगा तो बीन आएगा। विल हैव बीन, शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, तो कुल मिला के बीन की बात कर रहा हूं मैं। तो बच्चों ये सारे भी क्या हैं, हमारे बी के रूप हैं। अब इनके नाम देखो आप, ये हम अपने पास से पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये है सिंपल बी, ये जो लिखा हुआ इज एम आर वाजवर, और बच्चों ये है मॉडल बी, तो लिख ही दिया मैंने यहाँ पे, और ये है हमारा परफेक्ट बी, जिसको बीन पढ़ते हैं हम। तो ये सिंपल बी, इज एम आर वाजवर, ये मॉडल बी, मतलब रूप है इनके नाम, ये तो मैं अपने पास से करवा रहा हूँ सब आपको, ये मौजूद है लेकिन नामकरण मैं समझा रहा हूँ। तो सिंपल बी, मॉडल बी, परफेक्ट बी, क्लियर हो गया ये। इनके अलावा और भी होते हैं, जैसे इन्फिनिटिव बी, जब आपको ये मिले टू बी, ठीक है, वो देखेंगे बाद में। तो ये भी बी है, ये लिख देना इसके ऊपर नाम, इन्फिनिटिव बी। क्लास को ऐसा मोड़ दे दूंगा, क्लास को इस तरीके से समझा दूंगा, शुरू की 5 क्लासेस में ही आपका टाइम, आपके पैसे, मेरे ऊपर भरोसा वसूल हो जाएगा, शुरू की 5 क्लासेस में ही। फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वो पेपर में आते हैं, लेकिन ये पेपर में नहीं आते। लेकिन ये पेपर को इतना आसान बना देंगे, इतना ज़्यादा जो आपको कन्फ्यूज़न होता सब दूर कर देंगे इसके अंदर हम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नज़रों में। 2 चीज़ें, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता, अंग्रेजी ना सीखें, क्योंकि सीखना आपका बेकार हो जाएगा। ऐसे ही बी नहीं पता तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस मत सीखो, सीख ही नहीं पाओगे आप। नोट करो जल्दी से, सबको नोट कर लेंगे। ये बी का रूप हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। ये सब जब भी मैं बोलूंगा बी होंगे, ये देखो इसमें कितना मजा आएगा आपको। ये सब चीजें हम कैसे पढ़ाते हैं आपको, ये हमारा एक्सपीरियंस है, क्रिएटिविटी है हमारी, जो हम नई नई तरीके से पढ़ाने की टेक्निक ढूंढते हैं, उसका नतीजा है ये, अनुभव का इस्तेमाल करके, ताकि बच्चों को ज़्यादा सीखने को मिले, उनका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, कन्फ्यूज़न ना हो उन्हें। ये अनुभव है हमारा, इससे पढ़ा रहे हैं हम आपको। और जब ये वीडियो लास्ट में ख़त्म होगी तो आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा मैं। लेकिन क्लासेस 5 हैं तो टुकड़ों में होंगी, आज थोड़ी सी, कल थोड़ी सी, फिर ऐसी पूरी हो जाएंगी। तो भैया पहले टॉपिक पे हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, बी के रूप जो आपने अभी देखे। तो जब हम अपनी अंग्रेजी की इस क्लास में वॉइस शुरू करने वाले थे तो अजीम सर ने बताया कि भाई पहले बी पढ़ लो आप। तो बी पढ़ो तो फिर मैंने ये बताया कि पहले इसके रूप देख लो आप। तो ध्यान रखना, सिंपल रूप ऐसे बोल दो, इज एम आर वाजवर, मॉडल रूप विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, शुड बी वगैरह करके, ठीक। और परफेक्ट रूप वही हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, माइट हैव बीन, जो भी हो। 3 रूप होगा। चौथा इन्फिनिटिव रूप, और भी है लेकिन मुझे जो जरूरत है वो यही है। अब दूसरे नंबर पर आता है भैया अंग्रेजी में बी का महत्व, या कह सकते हैं आप इंपॉर्टेंस ऑफ बी इन इंग्लिश। क्लियर? ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको बस ध्यान रखना उन चीज़ों का, वो बी हैं हमारे। अब इनके इम्पोर्टेंस, इनका यूज़ क्या है, क्या महत्व है इनका अंग्रेजी में, वो मैं बताऊंगा आपको। ज़रा मुझे ये बताओ, ये जो मैंने लिखा है बोर्ड पे डज, क्या ये बी का रूप है? ना, ये तो अलग चीज़ है। क्या ये बी का रूप है? ना, ये तो डू डज है। इनमें बी कहाँ से आ गया? बी तो वो है जो मैंने लिखवाया आपको। क्या इसमें बी है? ना, इसमें बी नहीं, ये डिड है, ये डज है, वो डू है। क्या इसमें बी है? ना, बी नहीं है इसमें। इसमें तो बी तब होगा जब हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। तो ध्यान रखें, बी की पहचान अलग से कर लेना इन शब्दों की जो मैंने लिखवाए हैं आपको। इज एम आर वाजवर बी की फॉर्म सिंपल वाली, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, बी की फॉर्म सिंपल वाली।
तीसरी क्या है हमारी, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, मतलब वो परफेक्ट वाली, क्लियर। और चौथी टू बी वाली। तो बच्चों ना तो ये बी है, ना ये बी है, ना ये बी है, ना ये बी है, तो फिर ये बी है क्या, देखना ये बी है क्या, ये बी नहीं है, ये तो मॉडल है सिर्फ। अच्छा तो फिर शायद ये है बी, है भैया, वो उसमें बी कहाँ से आ गया। अच्छा तो फिर ये होगा बी, हाँ ये है बी। कैसे बताया तो मैंने आपको, यही मेरा काम है। जो नॉलेज आपके पास नहीं है, जानकारी आपके पास नहीं है, वो आप तक पहुंचाना, ये मेरा काम है। इसीलिए मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, आप सिखाओगे तो आप भी टीचर बन जाओगे। ये हमारा बी है, ये हमारा बी है, ये हमारा बी है, जो गोल कर रहा हूँ वो बी है। क्या हमारा ये बी है ना, लेकिन ये है बी हमारा, विल बी। क्या हमारा शैल हैव, ये बी है क्या, कहाँ से बी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं शैल हैव बीन, इसमें है बी, तो गोल करो इसे। बी की पहचान करनी है अगर आपको बच्चों, तो अभी जो लिखा है आपने, जो मैंने 4 रूप लिखवाए हैं, उन्हें ध्यान से देखो और अपने दिमाग में परमानेंटली इसे स्टोर कर लीजिए कि ये सब बी हैं। और इनके अलावा डू, डज, डिड बी नहीं है, विल, शैल, कैन, कुड ये मॉडल हैं, बी नहीं है ना इनके साथ। या हैज़, हैव, हैड ये हमारे बी नहीं है। बी कब होंगे, जब हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन होगा। विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी होगा, इसे मार वाजगर होगा। क्लियर, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, जोर दे रहा हूं ताकि आप इसे याद कर लो सही से कि भाई ये भी, ये भी, ये भी और टू बी, ये बी हैं हमारे। इनका महत्व तो आप तभी सीखोगे ना जब इसको पहचान के रूप में याद रखोगे कि बी क्या है। तो पहला टॉपिक हमारा आज का ये है कि बी के रूप ध्यान रखने हैं आपको। ये बात आज नोट करने लायक है कि कल जब हम क्लास शुरू करेंगे, अपनी दूसरी डेमो क्लास या जो भी होगी पेड क्लास, तो आपको आज की क्लास में जो सिखाया जाएगा वो सही से कर लेना आप। क्या मैंने इस वीडियो में ये कहा कि खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो? क्यों कहूँगा मैं? छोटे बच्चे हो क्या आप? आपकी उम्र 7-8 साल है क्या? आपको दुनिया की समझ नहीं है क्या? सब समझ है आपको। आप ये भी जानते हो कि सामने रखा हुआ खाना जो किसी दूसरे ने तैयार करा है, भले ही तैयार कर दिया, लेकिन वो आपके पेट में तभी जाएगा जब अपने आप हाथों से उसे पेट में पहुंचाओगे, दांतों को चबाओगे, तब जाके वो हजम होके तब हेल्थ अच्छी होगी आपकी। अब आप कहोगे ना सर मुझे तो माँ खिला देती है। बीमार हैं अगर आप तो माँ खिला रही हैं, कोशिश करो कि अपने हाथों से खाओ, बल्कि आप अपने हाथों से माँ को खिलाओ तो उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ वो उनका प्यार है, वो अपने हाथ से खिला रहे हैं, तो समझ रहे हैं मेरी बात? जो कॉमन बात है बच्चों वो ये है कि खुद ही खाना पड़ेगा। तो क्यों मैं आपको बार बार ये कहूँ क्लास से परचेज करो, परचेज करो? क्यों करोगे आप? ज़रूरत है तो करोगे, नहीं है तो आप एंजॉय करो अपना जो भी आपको लगता है। आने वाले टाइम में क्या होगा ना मुझे पता ना आपको पता, लेकिन ये सबको पता है, लेबर नेवर गोज इन वैन। जिन्हें नहीं पता वो लिख दो कहीं पे, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आज अगर हम YouTube पर वीडियो बना रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आज अगर हमने अपने 5 बैच जिनकी कीमत 2000 रुपये है 800 रुपये में सर्व किए बच्चों के सामने कि खरीद लें, तो 20-25 बच्चों ने खरीदे। मुझे उम्मीद थी 5-6 खरीदेंगे, लेकिन बस वो ये कि अच्छा लगता है, बच्चे पढ़ते हैं तो तब। अब ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसमें 20 हो जाए बच्चे, 50 हो जाए, लेकिन मुझे पता है जब मेरी ये वीडियो आप देख रहे होंगे, जब मैं पूरा समझा दूंगा टॉपिक, कल की भी क्लास है ना, तो आपके दिमाग में, सबके नहीं, एक बच्चे के दिमाग में तो क्लिक करेगी ना। मैं वो बोल रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है, कोई इमेजिनेशन नहीं कर रहा ना, मैं यहाँ पे बड़बोलेपन बोल रहा हूँ। किसी एक के दिमाग में तो क्लिक करेगी, यार समझ में आ गई, मज़ा आ गया। बस वो हमारी मेहनत है। वो कभी ठाकुर द्वारा में रहेगा तो उसे शायद सब जगह पढ़े वो, लेकिन शायद उसे मेरी कमी लगे, यार अजीम सर ये मेरी मेहनत है। मैं सबको नहीं कह रहा आप लोग 100 देख रहा हूँ, 1000 देख रहा हूँ, लेकिन एक तो होगा ना, बस मैं खुश हूँ उसमें ही। तो हम मेहनत ये सोच के नहीं करते बच्चों की हमें करोड़ों रुपये कमाने हैं। हमारी मेहनत से आपका करियर संवर जाए और हमें मेहनताना मिल जाए, जिसके लिए हम लगे हुए हैं, बस इतना ही काफ़ी है। और क्या चाहिए हमें? तो ध्यान रखें, हम इससे इस वीडियो में या आगे की वीडियो में बिल्कुल अलग बताते चाहें, लेकिन नहीं बताएंगे कि क्लास परचेज करो, परचेज, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ज़रूरत है तो करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्यों आप ज़बरदस्ती करेंगे हम। ठीक सुने, अब बी के रूप याद कर लेना, इसकी बात करने वाला हूँ मैं अब।
अंग्रेजी में बी का महत्व इस क्लास को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप सीख नहीं जाओगे। सर आपको कैसे पता चलेगा कि हम सीख गए? वो मैं जान लूंगा। एक टेस्ट सुना आपने? टेस्ट नाम की कोई चीज, टेस्ट होता है, टेस्ट होगा, आपके मार्क्स पूछे जाएंगे, ईमानदारी से आपको बताना पड़ेगा। डॉक्टर को बीमारी नहीं बताओगे इलाज नहीं कर सकता, टीचर को समस्याएं नहीं बताओगे समझ में आ रहा या नहीं तो वो हेल्प नहीं कर पाएगा। पैसे दे रहा हो तो बताओ, फिर तो आप बताओगे फिर हमें सर इतने नंबर हैं, हम समझ जाएंगे, बच्चे सीख गए आगे बढ़ जाएंगे, नहीं सीखेंगे तो फिर दोबारा पढ़ाएंगे। ये तरीका होता है, ठीक है। तो टेस्ट से जानकारी लेंगे कि क्या चीज़ें हैं ये, इसलिए 5 दिन लगेंगे, वरना 2 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, जल्दबाजी नहीं है, 5 दिन पढ़ाएंगे आराम से आपको ये चीज़ें हम। तो बी का ध्यान रखना, पहले वाली बात पूरी हो गई। इस पे आओ आप, इंपॉर्टेंस ऑफ बी। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं जो आप पहले से जानते हो, बस आज उसे नए नजरिए से देखना आपको। आई एम टीचिंग, यू आर वॉचिंग मी, यू आर स्टडिंग, द फैन इज मूविंग, इट इज रेनिंग आउटसाइड। क्या आपने देखा सब में इज़ेमार है? सब में इज़ेमार है ना? एक पॉइंट, अंग्रेजी में बी का महत्व क्या है? कंटिन्यूअस सेंटेंस में कंटिन्यूअस बनाने हैं आपको, बनाने हैं या नहीं? तो बी लेना पड़ेगा आपको। कंटिन्यूअस चाहे कौन से, चाहे कंटिन्यूअस सिंपल हो या कंटिन्यूअस परफेक्ट वाले हों, सब में बी चाहिए आपको। हेल्पिंग वर्ब याद करो आप, अगर आप टेंस पढ़ते हो तो आपको पता होंगी, वरना मैं हेल्प करता हूं आपकी। सुनो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज, उसमें आईएनजी होती नहीं है, उसमें तो फर्स्ट फॉर्म होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज़ेमार सुनी है? क्यों सुनी? क्योंकि उनकी जरूरत है, उसके बिना बन नहीं पाएगा कंटिन्यूअस। तीसरा, फ्यूचर इंडेफिनिट की विल शैल फर्स्ट फॉर्म, इंडेफिनिट है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस की खोल के देख लो कहीं पे, विल बी और शैल बी, कंटिन्यूअस है ना, बी आएगा, विल बी शैल बी। आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट की थर्ड फॉर्म होती हैज हैव हैड, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन आईएनजी, हैव बीन आईएनजी, पास्ट है तो हैड बीन आईएनजी, और फ्यूचर है तो विल हैव बीन आईएनजी। डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू से that without B there is no existence, there is no अस्तित्व, there is no वजूद of continuous sentence। आप इतना समझ लें, कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाना है तो बी को याद करना पड़ेगा, बी को शामिल करना पड़ेगा। दिमाग में जितनी भी कंटिन्यूअस सेंटेंस आ रहा हो सब में बी होगा। सोच लो आप, सोचो, मैं इतने में भी मैं वैसे खड़ा हूं, आप सोचो, कोशिश करो। किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर इसमें कंटिन्यूअस है लेकिन इज़ेमार नहीं है, तो सुनो, वो सेंटेंस कंटिन्यूअस नहीं है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो जीरंड होगी, पार्टिसिपल होगी, लेकिन वो फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, क्योंकि फाइनाइट वर्ब से सेंटेंस बनता। और मैं बात सेंटेंस की कर रहा हूं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जिसे चाहिए उसकी बात कर रहा हूं। जिसे हेल्पिंग वर्ब ही नहीं चाहिए उसमें क्या होगा? जैसे जैसे सुनो, प्लेइंग, ही फेल डाउन। आपने देखा प्लेइंग आईएनजी है, फिर ही फेल डाउन, इसमें इज़ेमार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, फेल की सेकंड फॉर्म है, गिर गया वो, फाल फेल, और प्लेइंग जो है वो पार्टिसिपल है, खेलते हुए वो गिर गया, खेल रहा था कहाँ है इसमें? लेकिन अगर कहना है आपको वह खेल रहा था तो ही वाज प्लेइंग। बात को समझें आप, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, डबल मीनिंग हो जाता कभी कभी टीचर की बातों का। जैसे आप हो सकता है ये समझ रहा हो कि भाई अगर सेंटेंस में आईएनजी है तो ज़रूर बी होगा, ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं अगर सेंटेंस कंटिन्यूअस बनाना है, ये कह रहा हूं मैं, बी ज़रूर चाहिए।
तो बच्चों ही इज टीचिंग इज है, ही वाज टीचिंग वाज है, ही विल बी टीचिंग विल बी है, ही हैज बीन टीचिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से पढ़ा रहा है, हैज बीन है, ही हैड बीन टीचिंग फॉर हाफ एन आवर, वो आधे घंटे से पढ़ा रहा था, हैड बीन है, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 मिनट्स, मैं 20 मिनट्स से पढ़ा रहा हूँ, इसमें हैव बीन है, शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से पढ़ रही होगी, विल हैव बीन है। कंटिन्यूअस मीन्स बी चाहिए। जब मैं ये सारी बातें पढ़ा के निकलूंगा तो आपका दिमाग अब जिस टाइम थोड़ा परेशान सा होगा यूँ खुल जाएगा ऐसे करके, अरे मज़ा आ गया, 5 चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपकी 5 क्लासेस में। लेकिन शुरुआत तो 0 से होती है ना बच्चों, ये थोड़ी कि वो ही डायरेक्ट लग दूंगा साथ में, फिर चीज़ें बिगड़ जाएंगी। क्योंकि आपने एक ईडियम सुनी होगी, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसका मतलब ये है कि चीज़ों को गलत तरीके से व्यवस्थित कर देना, जो चीज़ जहाँ थी उसको उल्टा कर दिया आपने, ऐसे नहीं होता ना। तरीका यही है कि पहले तांगा खड़ा करा जाएगा, फिर उसके आगे बेल लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने बेल खड़ा कर दिया फिर उसके आगे तांगा लगा रहा हो, ये ईडियम थी, वो तो गलत काम है। ये तो ऐसे ही हमारा है, शुरुआत 0 से करेंगे, सब समझा देंगे धीरे धीरे करके। तो ध्यान दे बच्चों, दूसरा बात चल रही है हमारी अंग्रेजी में बी का महत्व। तो बी का एक महत्व ये हो गया कि कंटिन्यूअस बनाना है तो भैया क्या चाहिए, बी चाहिए। बी है तो कंटिन्यूअस सेंटेंस है, और बी खत्म तो कंटिन्यूअस सेंटेंस खत्म। अंग्रेजी में कंटिन्यूअस सेंटेंस ही नहीं बन पाएंगे। मैं सेंटेंस कह रहा हूं, मैं आईएनजी नहीं कह रहा। आईएनजी होगी लेकिन सेंटेंस भी तो क्या होगा, तभी तो हेल्पिंग वर्ब होगी ना। ऐसा तो कितनी आईएनजी बिना बी के मिल जाएंगे आपको, पार्टिसिपल है, जीरंड है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, ये भी समझाऊंगा मैं आपको, पार्टिसिपल कब, जीरंड कब, सब समझाएंगे। तो ध्यान दें, 1 मिनट। तो ध्यान दें आप कि जो हमारा ये बी है, रूप ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बी में ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा कंटिन्यूअस है ये इसके बिना नहीं बनता। इतना नोट कर लो। अब तीसरी बात देखो आप, इसी में दूसरी बात और है, वो और देखते हैं। क्या कभी आपने ये बात नोट करी, जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं उनसे बात कर रहा हूं मैं, जो नहीं पढ़े उन्हें मैं बताऊंगा। तो जो बच्चे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं, ज़रा वो ऐसे ही मुंह से बोलो आप, या चाहे नीचे कमेंट में भी कर सकते हैं, बताना मुझे। एक्टिव वॉइस में अगर डू डज है तो इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, किस में, इज एम आर में। ये होता ना। अब जिन्हें नहीं पता वो सुनो, मैं बताता चल रहा हूँ कि भाई एक्टिव वॉइस में, अगर ये भी बताऊंगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है, अभी मैं बोल रहा हूँ। एक्टिव वॉइस में डू डज है तो उसे पैसिव वॉइस में इज एम आर कर देते हैं। सुनते रहना ध्यान से, एक्टिव में डू डज, पैसिव में इज एम आर। अगर एक्टिव में डिड है तो पैसिव में वाज वर कर देते हैं। अगर एक्टिव में विल, शैल, कैन, कुड, मे, यूज्ड टू, ought टू है तो पैसिव में विल बी, शैल बी, कुड बी, कैन बी, मे बी, यूज्ड टू बी कर देते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में हैज, हैव, हैड है या विल हैव है तो भाई पैसिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन कर देते हैं। एक और सुनो, अगर टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका कर देते हैं टू बी। आपने एक बात नोट करी यार, एक्टिव में डू डज भी था, एक्टिव में डिड भी था, एक्टिव में विल भी था, शेल भी था, एक्टिव में हैज भी था, हैव भी था, लेकिन यार पैसिव में इज एम आर आया, वाज वर आया, विल बी, शेल बी, कैन बी, कुड भी आया, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शेल हैव बीन ये आया, और यार टू भी आया। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। पैसिव वॉइस का मतलब ही होता है बी को लाना है, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसे छोड़ो आप थर्ड फॉर्म को, लेकिन बी आना चाहिए। बी है तो पैसिव वॉइस है, और बी नहीं है तो पैसिव नहीं है। तो दूसरी बात ये है हमारी। अब यहां से बच्चे 2 बातें समझ लेते हैं, तो वो कंफ्यूजन दूर कर लो अपना। कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे, अब हो सकता है कि सर
इसका मतलब एक्टिव में बी नहीं आएगा। ये कब कह दिया मैंने बच्चों? मैंने ये कहा है कि कंटिन्यूअस का वजूद है अगर बी है तो। क्लियर? पैसिव का वजूद है अगर उस सेंटेंस में बी है तो। एक्टिव में भी बी होते हैं। सुनो, ये ऊपर लिखा हुआ ना, ये एक्टिव ही तो है, कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस में ये वाला। हाँ, पैसिव में भी होगा। सब चीज़ दूर कर दूंगा मैं आपकी, मेरी बात ध्यान से सुनते चलो। आप जो मैं कह रहा हूं उसी को समझें, दूसरा मीनिंग ना निकालें। हाँ, अगर दिमाग में है, कमेंट बॉक्स मौजूद है आपके पास, नीचे लिख दें सर ये बता दो क्या होगा, या ये एक्टिव है या पैसिव है। सर थोड़ा कन्फ्यूज़न है, अगली वीडियो में बता देना। कमेंट ज़रूर करें आप, उससे हमें हेल्प ये मिलती है कि हम उसे और ज़्यादा तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो सुने, यूज़ ऑफ बी में दो बातें निकल के आ गई। अगर आपको अंग्रेजी में कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाने जो 6 प्रकार के होते हैं बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल वाला इज़ेमार होती है इसमें, पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल वाला वाज वर होती है इसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस सिंपल वाला इसमें विल बी शैल बी आईएनजी होती है सब इसमें। अब आते हैं, 3 हो गए, अब आते हैं परफेक्ट पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन और आईएनजी होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन और आईएनजी होती है। ध्यान आ रहा कुछ ऐसा? देखो आईएनजी भी और वो भी है। फिर तीसरा वही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन और आईएनजी। समझा आपने? कंटिन्यूअस है तो बी जरूर होगा, ये समझें आप। दूसरी बात, पैसिव वॉइस दिया हो या बनाना हो या बना हुआ हो या पहचान करनी हो, बी जरूर होगा। बी है तो वजूद है पैसिव का, वरना वो एक्टिव हो सकता। अब तीसरी बात जो आप अपने पास से बना रहे हो वो सुनो। क्या सर बी होगा तो वो पैसिव ही होगा, एक्टिव नहीं होगा? ये नहीं कहा मैंने ये कहा है पैसिव है। अगर कोई कह रहा आपसे पैसिव बनाओ, कोई कह रहा भाई ये सेंटेंस पैसिव है, कोई कह रहा आपसे पैसिव की पहचान करो, तो बी ढूंढना, बी जरूर चाहिए उसके अंदर। और बी नहीं है मान लो तो एक्टिव वॉइस है वो, और बी है अगर तो उसके चांस एक्टिव वॉइस भी हो सकता है वो। अब ये कंफ्यूजन हो गया आपके दिमाग में, सर बी पैसिव में भी है, बी एक्टिव में भी है, कंफ्यूजन हो गया। मैं निकालूंगा ना इसमें से कंफ्यूजन में से, तो ध्यान दें। कंटिन्यूअस सेंटेंस में ज़रूर बी होगा, पैसिव वॉइस में ज़रूर बी होगा। वो बात जो दिमाग में आपके डिस्टरबेंस पैदा कर रही है कि सर एक्टिव में होगा या नहीं, वो मैं समझाऊंगा अभी। ये वीडियो 1 घंटे की हो या 1.5 घंटे की, जब तक मुझे ये नहीं लगेगा कि यार जो मैंने पढ़ाया वो बच्चे समझ गए होंगे, पढ़ाता रहूँगा मैं, आप वीडियो देखते रहो आराम से। तीसरी बात और है अभी, जहां बी का यूज कंपलसरी है, ये कंपलसरी यूज है, इनके बिना कोई वजूद नहीं है। बी खत्म कर दो अंग्रेजी में से, इज़ेमार वाज वर कंटिन्यूअस खत्म, 6 के 6 खत्म, और बनेंगे ही नहीं वो। आप अंग्रेजी में से बी हटा दो, यही इज़ेमार वाज वर खत्म, पैसिव नहीं बन सकता आपका। तीसरा सुनो आप, मेरा नाम अजीम है, या आप अपना नाम बताओ, क्या आपका नाम क्या है, जो भी आपका नाम है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे हमें ऐसे बोलना पड़ेगा? आप बताइए कौन सा बेहतर लग रहा आपको? माई नेम हैज़, जो हैज़ है होता, माई नेम हैज़ अजीम, ये बढ़िया है। माई नेम डज अजीम, ये बढ़िया है। माई नेम विल अजीम, ये बढ़िया है। माई नेम इज़ अजीम, समझा आपने? इज़ पसंद आया ना आपको ये वाला? ऐसे सेंटेंस जो बिना काम वाले होते हैं, जिनमें मेन वर्ब भी नहीं होती है, मेन वर्ब भी नहीं होगी उनके अंदर, वो ज़रूर बी से बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बी मेन वर्ब होती है, इनमें बी मेन वर्ब होती है। माई नेम इज़ अजीम हेल्पिंग वर्ब कह दो आप, लेकिन हम बता रहे हैं, इससे अगर कोई पूछ ले माई नेम इज़ अजीम, तो मेरा नाम अजीम है, ये मेरे नाम के बारे में बता रहा है कि मेरा नाम है। इसे आप हेल्पिंग वर्ब भले ही जानते हो, लेकिन इसे कोई पूछे मेन वर्ब कहना, ये मेन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पर, ठीक है, होने के रूप में। उन सब में दोनों में हेल्पिंग वर्ब है। और क्लियर करेंगे आपकी परेशानी। फिलहाल मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा क्या चल रहा है हमारा इस टाइम? बी का यूज क्या है, बी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या बी का कोई वजूद है, या बी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है भाई साहब। दो तो निश्चित लिखे हुए बोर्ड पे, कंटिन्यूअस चाहिए, बी जरूर होना चाहिए। पैसिव चाहिए, बी जरूर होना चाहिए।
तीसरी बात और हमारे सामने निकल के आ रही है, चलो एक एग्जाम्पल से नहीं समझ पा रहा, दूसरा करते हैं। तो जैसे मैं बोलूं, अगर यह है मेरा मार्कर है, दिस इज माई मार्कर, दिस मार्कर इज माइन, वो मेरा दोस्त था, ही वाज माई फ्रेंड, मेरा भाई 25 सालों से मुंबई में है, मेरा भाई मुंबई में 25 सालों से है। कोई मेन वर्ब है ही नहीं इसके अंदर। इसका आंसर पता क्या आएगा, सुनो, माई ब्रदर हैज बीन। अब बच्चों की चाहत है सर आईएनजी लगाओ, जरूरी है क्या? भाई जरूरी नहीं है, बिना काम का है ऐसे उतार दो। माई ब्रदर हैज बीन इन मुंबई फॉर 25 ईयर्स, फुल स्टॉप, नो एरर, कोई भी गलती नहीं है। बिना काम वाले सेंटेंस बी से बनते हैं। बिना काम वाले सेंटेंस किससे बनते हैं बच्चों? बी से। यहां बहुत मजा आने वाला, तो ध्यान दें जरा। तीसरी बात, कहीं ऐसा ना हो इसी क्लास में सब कुछ क्लियर कर दूं मैं आपकी बातें, क्योंकि मैं इस वीडियो को लंबा बनाने वाला हूं। बिना काम वाला सेंटेंस में 3 बातें हमारे सामने हैं, चौथी बात नहीं है, बस 3 ही बातें हैं। बी का रूप क्या होता है बच्चों? अगर कोई स्टूडेंट आप में से ऐसा हो जिसे लगता है अरे सर क्या पढ़ा रहा हो, ये तो मैं पढ़ा हुआ हूं, क्या पूछ रहा हो आप, ये छोटी छोटी सी बातें, अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, अभी छोड़ दो वीडियो, बिल्कुल कुछ और देखो, और टीचर अच्छा अच्छा पढ़ा रहे होंगे, बहुत बहुत काबिल टीचर हैं, मुझे यही छोड़ दो आप, ठीक है। वो स्टूडेंट जिन्हें भरोसा है अजीम के ऊपर, मेरे ऊपर, कि सर बस आप तो पढ़ाते रहो, वो एंजॉय करें। सर आप अपना काम करते रहो, हम तो मेहनत से पढ़ रहे हैं, बस वो देखते रहो, वो देखो क्या होगा आगे चल करके। मैं बहुत ज़्यादा जो है ऊपर ऊपर का जो आपका नेदर नोर एदर और या नरेशन में डायरेक्ट शुरू कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बता दिया कि डू डस को इस्तेमाल में बदल, वो मुझसे नहीं हो पाता। मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से, मेरी आदत है बेसिक्स क्लियर करवाना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करना, उसके बाद खड़ी करेंगे फिर स्ट्रक्चर आपकी, उसके बाद पढ़ाएंगे आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ऐसे ऐसे आप सोच भी नहीं सकते कि आप कर सकते हो, आपको करने हैं, करोगे आप, मैं हूं ना आपके साथ में ही करवाऊंगा मैं सारे। तो मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बड़ा अजीब सा है। अजीब सा क्यों है? क्योंकि ये टॉपिक क्लास में कोई पढ़ाया नहीं होगा आपको किसी ने। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, क्या पता मैं बुरा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाया नहीं होगा आपको किसी ने। ये मेरे दिमाग की उपज है, ये मेरा अनुभव है जो मुझसे किराज़ीम ये ज़रूर पढ़ा दे। अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कॉन्फिडेंस देना है बच्चों को, मेरा दिल कह रहा मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसे पसंद है पढ़ लो, जो नहीं पसंद है जाओ, मैं तो अपनी शर्तों पर पढ़ा रहा हूँ, यही पढ़ाऊंगा। तो सुने, पहला रहा हमारा बी का रूप, वो याद करने चाहिए आपको। इज एम आर वाज वर विल बी शेल बी कैन बी कुड बी मे बी मस्ट बी ought टू बी यूज्ड टू बी विल हैव बीन शेल हैव बीन हैज बीन हैड बीन, ये सब। डू डज नहीं है, विल शेल नहीं है, हैज हैव नहीं है, और भी है, लेकिन बी का आपको मैंने दिखा दिया, टू बी भी है। पहली बात। दूसरी बात बहुत ज़रूरी बनती जा रही है, और दूसरी बात को समझने के लिए अभी हमें और टाइम इस क्लास में गुजारना पड़ेगा, क्योंकि आप में से 90% बच्चे इस इंतज़ार में हैं कि सर इसे और आगे लेकर के थोड़ा क्लियर तो करो, क्या लिख दिया आपने, ये मेरा काम है, मैं करूँगा। बोर्ड पे देखें इधर, इंपॉर्टेंस ऑफ बी इन इंग्लिश, बी का अंग्रेजी में क्या महत्व है। तो 3 बातें निकल के आ रही हैं भैया। पहली, दोबारा दिखा रहा हूं आपको, कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाने हैं बी को लेना पड़ेगा। बी को अंग्रेजी से हटा दिया, कंटिन्यूअस सेंटेंस को भी हटाओ, नहीं बन पाएंगे। वो डू डस से नहीं बनेंगे, विल शेल से नहीं बनेंगे, हैज हैव से नहीं बनेंगे, वो बनेंगे इज एम आर वाज वर से, विल बी शेल बी कैन बी कुड बी से, वो बनेंगे हैज बीन हैव बीन हैड बीन से, वो बनेंगे विल हैव बीन शेल हैव बीन इन से। तो एक बात क्लियर हो गई यहाँ पे कि भाई अगर आपको आगे बढ़ रही है क्लास, देख लो, अगर आपको मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाला सेंटेंस बनाना है तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो किस रूप में होगी बच्चों? बी, इसमें होगी। एक ऐसा मोड़ आ जाएगा अभी इस क्लास में, मुझे बार बार पता क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि एक क्लास में सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी में डेमो रखूंगा, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं कम से कम
जो बच्चे क्लास भी परचेज नहीं करेंगे, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो कुछ तो सीख लें, बीच में ना रह जाएं। तो मैं 2 डेमो दूंगा आपको, ठीक है, ये और दूसरी वाली, लेकिन ये वीडियो भी लंबी जाएगी तो सुने। तो ये क्लियर होता जा रहा थोड़ा थोड़ा सा। 2 बातें हमने सीखी, एक तो भाई कंटिन्यूअस बी के बिना नहीं बन पा रहा, तो सिंपल सी बात है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो ज़रूर बी आएगा, बी तो चाहिए। फिर अब भी कोई सा भी हो सकता, इज ए मार वाजवर, लेकिन ये आपकी घर की खेती नहीं है, ये टेंस की बातें हैं। फॉर प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम, हैज़ बीन, हैव बीन, इज ए मार नहीं आएंगे। फ्यूचर है टुमारो, विल बी, शैल बी। अभी प्रेजेंट में काम चल रहा, सामने हम देख रहे हैं, तो इज ए मार आईएनजी। इसके लिए आप टेंस की क्लास अगर आपने पढ़ी हो तो समझ गए, वरना कहीं से पढ़ो या हमारे पास है, हमसे परचेज कर सकते हैं, आप छोड़ो ना अभी। हाँ हो आप मेन चीज़, तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब किस रूप में होगी, बी में। डू डज गलत, मतलब ही नहीं बनता, ले मत, छुओ भी मत उसे आप। विल गलत, तभी तो कहते हैं विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, लेकिन विल भी आईएनजी आती है, सब समझाऊंगा सब। तो ये हमारी एक नई बात इससे निकल के आ रही है कि मेन वर्ब की आईएनजी है तो बी 100% चाहिए। कितने परसेंट चाहिए बच्चों, बी 100%। दूसरी बात, पैसिव, पैसिव बनाना ना, तो भाई पैसिव वॉइस में बी आएगा, तो ये रख दिया हमने बी। अब रुको यहाँ पे आप, जब हमने ऊपर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख दी बी के साथ, तो भाई इसमें भी हमें मेन वर्ब बतानी पड़ेगी अब, तभी तो हम थोड़ा आगे लेकर के जाएंगे क्लास को अपनी, वरना तो ये बात तो हम पहले लिख चुके हैं कि पैसिव वॉइस में बी आएगा, बी लिख दिया। अब दूसरी बात, और ये सुनो अब आप, अब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास में जो कभी गलत नहीं होगी। मैंने कितने बच्चों को पैसिव वॉइस की पहचान करवाई, जब पहली बार कोई क्वेश्चन पूछा कि भाई बताओ पैसिव वॉइस की पहचान क्या है, तो ज़्यादातर बच्चों के आंसर आते हैं सर इसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन टूट जाती हैं ये बातें। बाई प्लस ऑब्जेक्ट हम दिखाएंगे आपको, लेकिन वो पैसिव नहीं होगा। देखें ज़रा इधर, यू शुड स्टैंड बाई योर फ्रेंड्स, तो ऐसे बच्चे जो ये कहते हैं सर इसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट होगा, पैसिव होगा, तो बच्चों ये रटने वाली बातें हैं आपकी, इनका कोई वजूद नहीं है, टूट जाती हैं ये बातें, टूट गई। ये है बाई प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन ये एक्टिव वॉइस है। क्यों है वो अब मैं बताने वाला हूँ आपको। इसकी हिंदी है, तुम्हें अपने दोस्तों का सहारा बनना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, ये इसका मतलब है, ठीक है, एक्टिव वॉइस है ये। तो ऐसे बच्चे जो पहचान ऐसे करते हैं पैसिव वॉइस की कि सर इसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो वो गलत बात है, फंस जाएंगे वो। दूसरी बात, फिर मैंने पूछा चलो कोई दूसरा बताओ, तो वो बोलता सर इसमें थर्ड फॉर्म होती है, ये बात भी गलत है। हाँ होती, लेकिन पक्का नहीं, पक्की बात नहीं है ये, ना बाई प्लस ऑब्जेक्ट पक्की बात है, वो भी परेशान कर सकती है आपको, नंबर कटवा सकती है आपका, निगेटिव मार्किंग करा सकती है। थर्ड फॉर्म होती है, ये बात भी निगेटिव मार्किंग करवा सकती है, जैसे ही विल हैव टेकन डिनर। बच्चों ये एक्टिव वॉइस है, इसमें तो साफ साफ दिख रहा बी भी नहीं है इसमें, बी। तो बच्चों ये भी हमारा जो है एक्टिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म है लेकिन एक्टिव वॉइस है। क्यों है वो समझाऊंगा अभी आपको। तीसरी बात, दोनों बातें फेल हो गई हमारी। हाँ कहीं कहीं चलेंगी बातें आपकी, बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म होती पैसिव वॉइस में, लेकिन पक्की जानकारी नहीं है। जानकारी पक्की रखो जो नंबर ना कटे, सीखो ऐसे कि नंबर ही मिल जाए, ऐसा ना हो अफसोस हो यार टाइम भी खराब करा, पैसे भी खराब करे, नंबर आ नहीं रहा है। ऐसे सीखो कि सब चीज़ें आपके हाथ में आ जाएं। तीसरी बात सुनो अब, तीसरा स्टूडेंट खड़ा हुआ, सर मुझे पता है इसमें सर इज़मार होता, तो सही है इज़मार होता वो तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन देखना ज़रा, ही इज़ टीचिंग अस, ये एक्टिव वॉइस है, इज़मार आ गया। अब आप मुझसे भी कह रहे होंगे सर आप तो कह रहे हो पैसिव वॉइस में ज़रूर होता, पूरी जानकारी लेनी है, अभी पूरी कहाँ हुई है क्लास, पूरी कहाँ हुई है अभी तो 0 से शुरुआत करके 1 2 3 पे जा रहा हूँ, ऐसी पूरी क्लास करा दूंगा आपकी। तो देखें ज़रा इधर, अब हम बताते हैं आपको कि पैसिव वॉइस होता क्या है। तो बच्चों अभी हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बी में 3 बातें नोट करी। कंटिन्यूअस है तो बी होना ज़रूरी है 100%, पैसिव वॉइस है तो बी 100% होना ज़रूरी है, बिना काम वाला है, कोई मेन वर्ब भी नहीं है तो बी आएगा वहाँ पे, ठीक। तो हमने ये नोट कर लिया, मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म है तो हेल्पिंग और हमारे किस रूप में होगी, ज़रूर बी में।
और बच्चों अगर आपको बी के साथ थर्ड फॉर्म मिलती है तो ये होता है 100% पैसिव। ऐसे लिखना थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि ये पार्टिसिपल में मुश्किल कर देगा, तो ऐसे लिखेंगे हम। ये है हमारा बी थर्ड फॉर्म, ये रहेगा हमारा पैसिव, और इसमें बी हमारा कितने परसेंट चांस है? 100%। आप इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा हो, ये तो मैंने इसके साथ जोड़ा। बी थर्ड फॉर्म में पैसिव है, कुछ मत सोचो। अब सोच के देखो आप, जब आपने कभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखे हों, या जिन्होंने नहीं सीखे उन्हें मैं बताता हूँ। ये होता, देखो ये बताते हैं कॉमन तरीके से, लेकिन इसमें मज़ा नहीं है। हम बताएंगे आपको कुछ ऐसा तरीका जो कंपटीशन का हो, जिसमें आप CGL CPO या SBI PO या जो है मतलब और स्टेनोग्राफर UP टेट CTET NDA CDA इनके एग्जाम में आने वाले पैसिव वॉइस कर सको। तो उसका तरीका दूसरा है, मतलब ये भी बढ़िया है, लेकिन हम अपना तरीका बताएंगे आपको जो हमारी नज़रों में बेस्ट है। सुनो आप, इसे इधर लेके गए, इसे इधर, हाँ यही होता है, मैं भी यही कह रहा हूँ आपसे। और बीच में डू डज का इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन क्या सिर्फ थर्ड फॉर्म से पहचान करोगे? नहीं, जोड़ा बनाओ पूरा आप अपना। क्या है जोड़ा पूरा? ये है जोड़ा पूरा। इसे देखो आप सही से जरा, क्या है ये? हम भी चाहते हैं जल्दी से डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे, लेकिन हम जो है ना कछुए की चाल से चलना पसंद करते हैं। हमें दूसरों किसी को नहीं कह रहा, मैं अपना बता रहा हूँ। मुझे खरगोश की चाल पसंद नहीं, मैं धीरे धीरे सब कुछ कर रहा हूँ। पहले मैं वीडियो बनाता था जल्दी जल्दी ऐसी समझाता बढ़िया करके था, लेकिन उसमें वीडियो अपलोड कर दी, मेरा मुंह खुला हुआ आता था उसमें, कभी ऐसे करके कभी कुछ, क्योंकि थंबनेल नहीं लगाता था मैं। अब थंबनेल लगा रहा हूँ। कुछ दिनों बाद आगे चल करके मुझे स्टूडियो भी बनाना है, क्योंकि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें दूर दूर तक जानकारी जाती है, बच्चे जुड़ते हैं मेरे पास। जो क्लास परचेस कर रहे हैं बिहार के हैं और दूर दूर के हैं, बुलंदशहर तक के, मतलब बहुत दूर दूर के, पुणे के भी हैं। तो इससे मतलब अच्छा लगता है कि हमें दूर दूर तक जानना है, लोगों ने मज़ा आ रहा, सीख रहा है। वो तारीफ़ का शौक़ नहीं है हमें, लेकिन तारीफ़ करते हैं तो हिम्मत मिलती है और अच्छा करने की, तो वो करेंगे हम काम। फिलहाल आप ये देखें, बी ने दो जगह अपनी जगह पक्की कर ली। एक ING है तो बी ज़रूर होगा, और पैसिव है तो बी ज़रूर होगा, और मेन वर्ब की फॉर्म ध्यान रखो आप, थर्ड फॉर्म। दो बातों में, तीसरी बात आप जानते ही हो, बी बिना काम वालों में। ये आपको ज़्यादा करेगा, ये भी परेशान, ये ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। परेशान पता कौन करेगा? ये दोनों जो है ना, ये बहुत परेशान करेंगे आपको। परेशान तो यही कर रहा है, देखो ये जो मैं अब दिखाने वाला हूँ वही परेशान करेंगे आपको। ये देखो ज़रा आगे चल के। तो बच्चों ये जो हमने लिखा है इसमें, ये हो गया बिना काम वाला, इसमें कोई मेन वर्ब भी नहीं होगी, लेकिन यहाँ से बात नोट करते हुए चलो। बी के बाद थर्ड फॉर्म होगी तो पैसिव वॉइस, और बी के बाद ING होगी तो कह सकते हैं एक्टिव वॉइस। मैं कह नहीं रहा, लेकिन कह सकते हैं आप एक्टिव वॉइस। ये पैसिव भी हो सकता है, लेकिन बताऊंगा मैं पूरी बात आपको, ये पक्का पैसिव है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाने का इरादा है, लेकिन पता नहीं अजीम सर को क्या हो गया, कह रहे थे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाने को, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। मैं ऐसा ही हूँ, जब क्लासें खुल कर आएंगी तब समझ जाओगे मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, सब समझ जाओगे आप। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बी पे लेकर आया मैं आपको, मैंने रूप दिखाए। अब मैं इम्पोर्टेंस ऑफ बी में ये बातें बता रहा हूँ आपको कि भाई कंटिन्यूअस बनाना है तो ज़रूर आपको बी चाहिए, अगर आपको पैसिव बनाना है तो बी ज़रूर चाहिए, साथ में थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना, और तीसरा बिना काम वाला। अब हमारी ये जो एक हमने रिसर्च करी है अपनी इन बातों पर, तो एक नोट निकल के आया मेरे दिमाग में, जिससे आपको भी नोट करना है। और ये छोटा मोटा नोट नहीं है, 1-2 रुपये का नोट या 10 रुपये या 5 रुपये का नोट नहीं है। ये नोट कम से कम, जो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ, 10,000 रुपये का नोट समझो आप इसे, 2,000 का नोट भी नहीं है ये। मतलब बच्चों मजाक के अंदाज में कहने का ये है, बहुत ज़रूरी बात आ रही है आपके सामने। सुनो इधर, हमारे सामने एक सेंटेंस आया और उसमें हमें बी मिल गया, और उसमें लिखा हुआ जाने क्या क्या, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हमें बी देखना, बस बी मिल गया हमें। ठीक है बच्चों, अब बी के बाद ये ऑप्शन है मेरे पास। अच्छा बी तो जान रहे हो ना, इज़ एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी,
कैन बी, कुड बी, मे बी, मस्ट बी, हैज़ बीन, हैव बीन, जिसमें बी होगा। ये क्लास में पढ़ा चुका हूँ बच्चों को बातें में, लेकिन इसका पढ़ाने का मज़े अलग है। मैं इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ा रहा हूँ। मैं आराम से, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। जिसे पढ़ना पढ़ो, जिसे नहीं पढ़ना मत पढ़ो, क्योंकि मैं जानता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं जानता हूँ, या फिर वो जान पाएगा जो क्लासेस पूरी कर लेगा, अपनी समझ लेगा, चीज़ों को अच्छे से समझ लेगा। 2 क्लास तो देख लो अपनी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन 2 ज़रूर देख लेना बच्चों। पूरा अंग्रेजी के प्रति जो नज़रिया ना वो चेंज हो जाएगा आपका, इतना मज़ा आएगा। सुने अब भाई, ये बी है हमारा, और हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है ऑप्शन में। ये हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद में रखना है हमें। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, मेन वर्ब की चौथी फॉर्म भी है, और मेन वर्ब की 5वीं फॉर्म भी है। अब आप कह रहे होंगे सर ये कौन सी होती, अभी दिखाएंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। आप एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हैं कि भाई प्ले, ये भी ऑप्शन में है। सेकंड फॉर्म प्लेड, ये भी ऑप्शन में है। थर्ड फॉर्म प्लेड, ये भी ऑप्शन में है। चौथी फॉर्म प्लेज, डज है इसमें, डज, ये भी ऑप्शन में है। 5वीं फॉर्म प्लेइंग, ये भी ऑप्शन में है। या इसके अलावा कोई दूसरी मेन वर्ब देख लो आप, जैसे कि राइट, ये भी ऑप्शन में है। रोट, ये भी ऑप्शन में है। रिटन, ये भी ऑप्शन में है। राइट्स, ये भी ऑप्शन में है। और राइटिंग, ये भी ऑप्शन में है। कुल मिलाकर के बच्चों मैं यहाँ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई हमें अगर मान लो सेंटेंस ऐसा मिल जाए जैसे कि ही और वाज और ब्लैंक और इंग्लिश, मान लो ये मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो ही वाज, ब्लैंक और इंग्लिश, और ऑप्शन पहला है टीच, ऑप्शन दूसरा है टीचेज, ऑप्शन तीसरा है मेरे पास में टॉट, और ये सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है, ठीक है। और ये चौथी फॉर्म है हमारी, ये फर्स्ट फॉर्म है। और लास्ट में है फिर मेरे पास में टीचिंग, ये लिखा हुआ सारे का सारा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। आपको अपना टाइम बचाना है, बेवजह के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना, बेवजह के ऑप्शन में टाइम वेस्ट नहीं करना। जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो और आप खुद ही समझ जाओगे। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ बी में 3 इंपॉर्टेंस निकल कर आई थी। एक इंपॉर्टेंस यानी कि एक यूज था हमारा कंटिन्यूअस में, और एक यूज था पैसिव वॉइस में जिसमें थर्ड फॉर्म थी, और तीसरा बिना काम वाला। समझा आपने? एनालिसिस चल रही है बी की, ग्रामर की एनालिसिस, विश्लेषण, कि भाई वहाँ ऐसा था वहाँ ऐसा। इसका मतलब मैं और आप डिसीजन ले सकते हैं हमेशा तक के लिए। मैं बोल रहा हूँ पूरे होशो हवास में और बिल्कुल भरोसे के साथ, ठीक है। ये है बात। बी होगा तो आपका आंसर कभी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी। गलत है, गलत है और गलत है, यानी कि ये गलत है। कभी किसी को मिल जाए ना तो मुझे बता देना, नहीं मिलेगी। अब आप कहोगे सर मिल जाएगी, तो मैं जानता हूं कहां सोच रहे हो आप ये सोच रहे होंगे शायद द केक वाज, इस टाइप की सोच रहे होंगे आप। कट सही है ये, लेकिन बच्चों ये थर्ड फॉर्म है। अब आप बहस करो इसके ऊपर, सर ये तो फर्स्ट फॉर्म भी होती है, ये तो कॉन्सेप्ट है, इसी को तो अंग्रेजी बोलते हैं। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए और इसे अंडरलाइन करके सिर्फ इतना पूछ लिया जाए आपसे, ऑप्शन में फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, चौथी फॉर्म है, वो आपकी बेवकूफ़ी की आप फर्स्ट फॉर्म लगा दो, बेवकूफ़ी है आपकी आप सेकंड फॉर्म लगा दो, नॉलेज है आपकी थर्ड फॉर्म है ये। तो बच्चों मैं मेरी बातों को समझो, मैं कहने का चाह रहा हूँ। मैं बहस नहीं कर रहा ना, मैं चाह रहा आप बहस करो, आप सवाल करो, बहस ना हो बेवजह की। सिंपल सा फंडा है। बी के साथ 2 कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, या तो आईएनजी आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी।
इनमें से कौन सी आएगी वो बहुत बढ़िया मुद्दा, वो मैं समझाऊंगा आपको दूसरी क्लास में, लेकिन अभी यहां तक समझो आप। बी के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आएगी। इसे काट दो ना, ऑप्शन को काट दो, और एरर में हो तब भी गलत है, ये नहीं आएगी। बी के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी नहीं आएगी। ये सेकंड फॉर्म कह दो आप गलत हो। बी रखा हुआ सेकंड फॉर्म मत कहो, ये तो मैं सिखा रहा हूं आपको। बी के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, यानी कि ये भी गलत और ये भी गलत। वो एक इत्तेफाक है कि इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है, लेकिन जब मुझे पता है ये सेकंड के नाम से जानी जाती है तो मैं काट दूंगा। ये थर्ड फॉर्म कह रहा है, दिखने में सेम है, इसे रोक लूंगा मैं। क्यों रोक लूंगा? क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है। और बच्चों बताना ना पड़े कि सेंटेंस किस मूड में रहता है, पैसिव में। ये तो पता ही है आपको, बी थर्ड फॉर्म पैसिव है, ये सही है हमारा। तो सुने, ये खत्म हो गया हमारा। और बच्चों अगर सेकंड फॉर्म कह रहे हो तो काट दो, लेकिन अगर थर्ड फॉर्म भी है तो रोक लो इसे। जब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है तो वो दो काम करती हैं, तो उन्हें रोकना पड़ता है, काटते नहीं है। थर्ड फॉर्म भी नहीं चाहिए, सेकंड फॉर्म भी नहीं चाहिए तो काट दो फिर, लेकिन सेकंड नहीं चाहिए तो रोको, थर्ड फॉर्म भी है ना ये। इसमें ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेबल है आफ्टर बी। फिर तीसरी बात आती है मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, जिसमें हम कहते हैं डज और डज कभी नहीं आएगी। हम है ना, हम बता रहे हैं कभी नहीं आएगी। बी के बाद मेन वर्ब की चौथी फॉर्म सोचना भी मत। बी के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोचना भी मत, दिमाग पे जोर ही मत दो, हम कह रहे हैं। आप चेक कर लो, किसी टीचर से पूछ लो, मुझे बता देना, ठीक है। बी के साथ सेकंड फॉर्म, बी के साथ फर्स्ट फॉर्म, बी के साथ चौथी फॉर्म नहीं आएंगी, बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। और बच्चों भी तो बता के आया हूं मैं आपको, पांचवी फॉर्म का मतलब आईएनजी से है, तो बी के साथ आईएनजी तो आती है ना। और बच्चों सेंटेंस कैसा होता है हमारा? कॉन्टिन्यूअस। नीचे आते हैं, ठीक है सर ये काट दिया हमने, सर ये भी काट दिया, काट दो ना ये सब, चौथी फॉर्म गलत। वो दो आंसर है, ये मजे का क्वेश्चन है। जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, चारों के बारे में सोचोगे टाइम खराब करना, सर में दर्द होगा आपके। ऐसा नहीं हो कि दो काट दो, तीन काट दो, चौथा आंसर। तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म के बारे में मत सोचना ये, लेकिन कब? जब बी हो। क्या मैंने विल की बात करी, हैज की बात करी, डज की या बी की? बच्चों देखो, क्लास को मिसलीड मत कर देना आप अपने आप ही बेवजह। जहां जा रही वहीं लेके जाओ, वहां जा रही है पता कहाँ, यहां जा रही है क्लास हमारी। ये बी है हमारा, इज एम आर वाज वर विल बी शैल बी कैन बी कुड बी। और बच्चों ये थर्ड फॉर्म है, आ सकती है, और ये आईएनजी फॉर्म है, आ सकती है। अब ये फर्स्ट फॉर्म है, काट दो, ये नहीं आएगी। ये सेकंड फॉर्म है, नहीं आएगी। ये डज फॉर्म है, नहीं आएगी। ये तो मैं समझा रहा हूं आपको यहां पर। तो बच्चों मैंने दो ऑप्शन काट दिए, ये भी और ये भी, लेकिन बच्चों ये बाकी है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म भी होती है, आ सकती है, और ये भी। इनमें से कौन सा आएगा? थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, इतनी जल्दबाजी सही नहीं है ना, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती बच्चों। यानी कि आज की अपनी इस क्लास में हमने ये सीखा कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को समझने के लिए पहले अगर आप किसी को पढ़ाओ, मैं अपना नज़रिया, अपनी सोच रख रहा हूँ आपके सामने। अगर आपको लगता है सर मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ या मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, किसी को, लेकिन ये कंपटीशन के बाद ही पढ़ाना आप। वैसे सही है 10th 11th 12th को ही पढ़ा दो, लेकिन कंपटीशन के जो कैचिंग पावर होती है बच्चों की वो अच्छी हो जाती है। पढ़ा सकते हैं आप, वैसे बढ़िया हो जाएगा आपका। जो भी घर में 10th 11th 12th करता है ऐसे पढ़ा दो आप उसे, फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाना। ये मेरा नज़रिया है, ये भाई आपकी मर्जी, वही काम कर लो। मैं तो ये कहूँगा दिमाग को अगर कमज़ोर तरीके से सिखाओगे आसान, तो वो ऐसी आसानी से चीज़ें कर पाएगा। थोड़ा मुश्किल रखो उसके सामने, चाहे 3-4 बार करवा दो, वो बढ़िया हो जाएगा फिर उसका दिमाग। ये मैं करता हूँ कोशिश। चलो, तो इज़मार वाजवर ये सब होगा। और इनके साथ जो मेन वर्ब का पेयर बनना वो कौन सा होगा, वो भी मैं आपको इशारा कर चुका हूँ। फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, डज फॉर्म यानी कि चौथी फॉर्म नहीं आएगी। दो आ सकती हैं, या तो थर्ड फॉर्म या आईएनजी। और इस पे जोर देना, बी के साथ थर्ड फॉर्म है तो क्या बनेगा? पैसिव वॉइस। और बी के साथ आईएनजी है तो क्या बनेगा? कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? थोड़े मजे लेते हैं अब आपसे, इसे छोड़ दो। अब आप कह रहोगे सर आंसर क्या है? देखो सुनो, आंसर की वजह कल बताऊंगा, पूरे कम से कम 15 एग्जाम्पल करवाऊंगा ऐसे ऐसा आपको। अभी सिर्फ आंसर बता रहा हूँ आपको, इसका आंसर ये है। अच्छा ये क्यों नहीं हुआ सर, ये तो आ सकता, इसके लिए थोड़ा आप रुकें,
कल की क्लास में डेमो रखूंगा, वादा कर रहा हूँ आपसे, कल को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, ठीक है। कभी आप सोचो सर मज़ा नहीं आ रहा, आप तो ऐसे कर रहा हो सर, फंसा के बीच में और क्लास परचेज करवा रहा हो अपनी, ऐसा नहीं होगा बच्चों। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर आपकी मर्जी, आगे की क्लासेस हमारी हैं वो हम अलग रखेंगे, ये आपको क्लियर करा दूंगा मैं, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। जब आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए कि सर आप तो धोखा, ऐसा नहीं होगा बच्चों, आपको पूरी चीज़ें समझाएंगे, फिर वहाँ से हट जाएंगे हम, ठीक है। दोबारा से एक बार फिर ज़रा बोर्ड पर नज़र रखें, मुझे जवाब दें इस बात का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आज कितनी सारी बातें बोल गया हूँ, लेकिन 2 बातें मत भूलना आप। पहला, बी का रूप, इज एम आर वाज वर विल बी शेल बी कैन बी कुड बी मे बी मस्ट बी शेल बी शुड बी यूज टू बी और टू बी, हैज़ बीन हैव बीन हैड बीन विल हैव बीन शुड हैव बीन कुड हैव बीन, ये सब जितने भी हैं बी का रूप मत भूलना, याद कर लेना सही से। पहली बात यह है, बाकी सारी बातें भूल जाना आप हमारी। और ये बात मत भूलना दूसरी वाली कि बी की इम्पोर्टेंस 3 जगह इतनी ज़्यादा है, अगर बी हटा दिया तो ये तीनों सेंटेंस खत्म हो जाएंगे अंग्रेजी में से। एक, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, आईएनजी की बात नहीं कर रहा मैं, आईएनजी तो जगह जगह मिलेगा। कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस मतलब हेल्पिंग वर्ब जिसे चाहिए, तो वो हेल्पिंग वर्ब किस रूप में होगी, बी में। अब वो बी आपके ओर मुझसे सर कौन सा होगा, तो वो डिसीजन तो टेंस में लेंगे हम, वो डिसीजन नहीं ले सकते हम यहाँ पे कि इज एम आर होगा या वाज वर। ये है हाँ, इज एम आर भी हो सकता है, वाज वर भी, विल बी, शेल बी, कैन बी, कुड बी, हैज़ बीन, हैव बीन, डू डज नहीं होगा, आईएनजी होगी, तो ये बता सकता हूँ मैं, डिड नहीं होगा। और इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको, इससे तो सारी अंग्रेजी आसान हो जाएगी आपकी। तो बच्चों कॉन्टिन्यूअस में बी जरूर होगा, पैसिव बनाना है, बी को लाना है, इसी में तो मजा आएगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कुछ याद नहीं करना, कुछ रटना नहीं है, सब समझ जाओगे, ऐसी खुद ही दिमाग में बातें बैठ जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, बेसिक्स मजबूत करेंगे अपना। तीसरी बात, बिना काम वाला सेंटेंस है, बी आएगा, समझिए आपने बात। अब बच्चों जब आपने वो तीनों बातें समझ ली तो इस लिस्ट में क्या परेशानी है आपको, अरे भाई बी है तो 2 ही बातें हैं, या तो थर्ड फॉर्म एक्सेप्ट है, हमें स्वीकार कर लेंगे, पैसिव बन जाएगा हमारा, आराम से ले लेंगे थर्ड फॉर्म। कभी मत लेना, कभी मत लेना, कभी मत लेना, आईएनजी ले लो आप। अब आती सर तीसरी बात तो थी बिना काम वाला, तो उसमें मेन वर्ब भी नहीं होगी, उसमें मेन वर्ब नहीं होगी, वो बिना काम वाला। तो 3 जगह हमारा बी अपना रोल निभाएगा, एक बी आईएनजी पकड़ेगा, एक बी थर्ड फॉर्म पकड़ेगा, एक बिना काम वाला। अब एक मुद्दा गर्मा गया यहाँ पर, अब जो मैं क्लास रोकूंगा अपनी, वो फ्री में मिलेगी आपको अगली क्लास, ऐसा नहीं है कि धोखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं रोक कर रहा हूँ, वो देखो जरा आप। अब मुद्दा हमारा ये फंस गया, यहाँ तक नोट कर लेना बच्चों सारी बातें। ये पहली डेमो क्लास आपकी खत्म होने की तरफ है। आप सोच रहे हो, अगर आप तो सर कह रहे थे 2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ा देंगे, मैं सोच रहा था ये बहुत लंबा जाएगा, ये पूरा हो गया, वो मुझे कल ही पढ़ाना था। तो इसे और देख लो जरा आप, हमें मान लो किसी जगह ये मिल गया, ही वाज और ब्लैंक, ही इज और ब्लैंक, और शी हैज बीन और ब्लैंक। मैं और भी बताऊंगा आपको बी के अलावा जो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन बी पे फोकस करो आप अभी। और ही विल बी, ही मे बी, यानी कि जो मुद्दा हमें कल समझना है, मुझे लगता है कि आज की क्लास पढ़ने के बाद आपको कल की क्लास की बहुत ज़्यादा चाहत हो सकती। अगर आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर आप अपने करियर को ब्राइट बनाना चाहते हो, अपनी हालात सुधारना चाहते हो, अपनी इस गरीबी का जो ये आपका आलम है जिसमें कितने ही परिवार बेचारे रोटी तक को तरस रहे होंगे, आप में से हो सकते हैं ऐसे, और चाहते हो कि सर मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, सिर्फ एजुकेशन, एजुकेशन इज़ द ओनली वीपन दैट कैन चेंज योर लाइफ अनएक्सपेक्टेडली। सिर्फ एक शिक्षा ही ऐसा हथियार है, जो औजार है, जो आपकी ज़िंदगी को ऐसे बदल सकता कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरी बदली है, मैंने भी बहुत संघर्ष किया है, आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं अच्छी हालत में हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आगे भी अच्छी रहे, बाकी अल्लाह की जैसी मर्जी होगी उसमें हम अपने आप को एडजस्ट करेंगे। लेकिन एक कहावत है कि इफ़ यू आर बोर्न पुअर, अगर तुम गरीब पैदा होते हो, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इसमें तुम्हारी कोई कमी नहीं है। बट इफ़ यू डाई पुअर, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो, इट्स टोटल योर फॉल्ट, ये तुम्हारी पूरी कमी है। क्यों? साधन मौजूद नहीं है दुनिया में। क्या आप साधनों का इस्तेमाल करके, समझ का इस्तेमाल करके, मेहनत करके और ईमानदारी से अपने लक्ष्य पर लग करके क्या हासिल नहीं कर सकते हो? सिर्फ आप मौत पे काबू नहीं पा सकते, बाकी सब कुछ हासिल कर सकते हो, ये मेरा मानना है। और अल्लाह भगवान ये सब आपका साथ देंगे, ठीक? एक ही है सब कुछ, ठीक है।
अब ये बात आती है कि भाई वाज, इज, हैज बीन, विल बी और मे बी, इनके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएंगी? तो आप कह रहे होंगे, आपसे पूछ रहा हूँ फर्स्ट फॉर्म लगाओगे? कभी भी मत लगाना, अभी तो बता के आया हूँ ये सब बी हैं, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी। फर्स्ट फॉर्म काट दो, नहीं आएंगी। सेकंड फॉर्म कभी नहीं आएगी। थर्ड फॉर्म आ सकती है, थर्ड फॉर्म आ सकती है सब में, ठीक है। चौथी फॉर्म डज नहीं आएगी। पांचवी आईएनजी आ सकती है। ये मुसीबत है। अब सर दो आंसर होंगे कि ना? एक आंसर होगा, या तो थर्ड फॉर्म लो या आईएनजी लो, इन दोनों में लड़ाई है अब। तो आज हम अपनी इस क्लास को इन दोनों में झगड़ा करा करके छोड़ रहे हैं। झगड़ा किस में हो गया? झगड़ा हो गया आईएनजी में और थर्ड फॉर्म में। क्या झगड़ा है? दोनों कह रहे हैं मैं तो बी के साथ आऊंगी। झगड़े को कौन निकालेगा? आप और हम सुलझाएंगे इनका मसला, जिसकी बातें कल आपकी सेकंड डेमो में होंगी। एक बात और, अगर आप क्लास परचेज कर लें तो मुझे स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजेंगे आप, जो पेड करोगे आप। जो भी बच्चे एप्लीकेशन से ही क्लास परचेज कर सकते हैं तो वो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजेंगे। हम एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में हम फिर अपनी पीडीएफ या टेस्ट वगैरह भेजते हैं। और अगर आपको मुझसे ही क्लास परचेज करनी तो मुझसे बात कर लेना, मेरा नंबर नीचे लिंक में दिया हुआ है। बाकी बातें आपसे कल डेमो क्लास में यूट्यूब पर भी और ऐप पर दोनों जगह होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।